नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बीटीवी परिवार की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भक्तिभाव से मनाया गया श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। गुरुद्वारों में उमड़ी सिख धर्मावलंबियों की भीड़। चाकुओं से गोदकर एक व्यक्ति की हत्या। रांझी झंडा चौक की घटना। नए वर्ष के जश्न के दौरान हुआ था विवाद, जांच में जुटी पुलिस। नववर्ष का शुभारंभ लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना के साथ किया। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना की गई कि कोरोना से मुक्ति मिले। पिछले सालों की तरह ये नया साल कष्टप्रद ना रहे। कहते हैं साल का पहला दिन जिस तरह से गुजरता है, पूरे साल भर उस मनोभाव का अभाव बना रहता है। इसी सोच के साथ लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना करके नववर्ष का आगाज किया। 1 जनवरी को संस्कारधानी के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वर्ष भर देवी देवताओं की अनुकंपा बनी रहे, इस प्रार्थना के साथ लोगों ने अपने आराध्य का वंदन किया। साथ ही कोरोना से मुक्ति के लिए दुआएं की गई। कोविड वायरस जो अभी फैल रहा है वापस आ रहा है, तो उसकी हम मन्नत मांगने आए कि वो दोबारा ना आए और इंडिया में ना आए। और हम सब यही चाहते हैं कि नया वर्ष भी हम कोविड की वजह से नहीं मना पाए रहे, पिछले बार नहीं मना पाए, तो इस बार भी हम उनसे मन्नत मांगना है कि इस बार अच्छी तरह कोविड नया वर्ष मना पाए। और हमारा भगवान से यही मानना है और यही प्रार्थना है कि इस बार कोविड ना आए अच्छा, और सारे जितने त्यौहार हैं सब अभी जितने अच्छे गुजरे हैं वो ये नया वर्ष भी बहुत अच्छी तरीके से गुजरे। माँ शारदा दी के दर्शन करने आए हूँ। नया वर्ष आ गया है क्योंकि, और हम सभी माँ के दर्शन के लिए आए हुए हैं और इस मनोकामना से आए हैं कि ये जो कोरोना वायरस दोबारा आने के वो हो रहा है, इसको ये माँ शारदा की मतलब उससे ये कभी आए ना हमारे देश में, और हम लोग कभी इसके उस पे मतलब इसका जो भी है। कितने दोस्त मिलकर आए, क्या क्या मिन्नतें मांगी आप लोगों ने? हम लोगों ने यही मिन्नतें मांगी कि ये हम लोग को माँ शारदा के दर्शन मिले, और दर्शन मिले अच्छी बात है, और सिर्फ ये कोरोना वायरस बस ना आए। जिस प्रकार हर शुभ कार्य का प्रारंभ भगवान की प्रार्थना से होता है, उसी प्रकार वर्ष 2023 का स्वागत भी देव आराधना के साथ किया गया, ताकि वर्ष भर भगवान का आशीर्वाद बना रहे। दिन भर संस्कारधानी के मंदिर भक्तों से गुलजार रहे। संस्कारधानी वासी नए साल के जश्न में सराबोर दिखे। एक और बीती रात 12 बजे नर्मदा तट ग्वारी घाट में शानदार आतिशबाजी का नजारा दिखाई दिया, तो वहीं नूतन वर्ष के पहले दिन की शुरुआत भी लोगों ने नर्मदा दर्शन से की। संस्कारधानी में भी नए साल के जश्न की धूम रही। बीती रात 12 बजते ही ग्वारी घाट में शानदार आतिशबाजी हुई। हम लोग पिछले 5-6 सालों से हर साल नर्मदा जी अपना नया साल शुरुआत करने आते हैं। हर साल ऐसा ही माहौल रहता है, बहुत उत्साह रहता है। लोग माँ नर्मदा से यही प्रार्थना करने आते हैं कि उनका नया साल अच्छा जाए। हम लोग भी इस साल यही प्रार्थना करेंगे कि नया साल अच्छा जाए और कोरोना देश में ना आए और बाकी बीमारियों से बचाव रहे। नए वर्ष की शुरुआत हम माँ नर्मदा के दर्शन से करने आए हैं। हम चाहेंगे कि नया वर्ष ऐसे ही सुखद मंगलमय गुजरे, कोरोना वापस ना आए और लोगों की ज़िंदगी आराम से मंगलमय हो। नया वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, सभी को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति हो, ऐसी मैं सभी के लिए कामना करता हूँ। हम प्रतिवर्ष हर साल मतलब हम लोग गौरी घाट आते हैं। माता रानी से यही दुआ है, ये जो कोरोना महामारी फैली हुई है ये बिल्कुल मतलब खत्म हो जाए और सभी स्वस्थ रहें। क्या क्या किया आपने गौरी घाट में आकर? गौरी घाट में दीपदान किया, प्रसाद बांटा, केक काटा। पिछले 10 वर्षों से लगभग मैं यहाँ पर नर्मदा घाट पर आ रहा हूँ और यहाँ पर आस्था का जो संगम देखने मिलता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और तो इतना शानदार, इतने सारे लोग देख रहे हैं। बच्चे आज किसी के जन्मदिन है, किसी के घर खुशियों का माहौल है, सब एक दूसरे को मिठाई खिला के एक दूसरे को नववर्ष की बधाई देते हैं। वहीं नए वर्ष के पहले दिन की शुरुआत भी लोगों ने नर्मदा दर्शनों के साथ की, और यही वजह रही कि तिलवारा घाट एवं ग्वारी घाट में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। मैं चाहूँगा अपने देश के लिए, जबलपुर के लिए, सब प्रदेश के लिए, सबके लिए नया वर्ष बहुत मंगलमय हो
और जैसा कि पहले अभी तक कोरोना से बहुत पेंडेमिक रहा है, परेशानियां हुई हैं, ये वर्ष और आने वाले वर्षों में इस तरह की कोई भी बीमारियां हमारे देश, हमारे प्रदेश, शहर को ना रहे। नए वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, खुशमय हो, सब लोग अच्छे स्वस्थ रहें। और ये जो अभी आ रहा है कि कोरोना फिर से आ रहा है, ये सब अब ना आए, सब लोग का स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छे रहे। सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तिलवारा घाट का माहौल देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। वर्ष 2020 बहुत ही एपिडेमिक के प्रभाव में ग्रसित रहा है 2020 में। फिर उसके बाद 2021 में उसका प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ, 2022 में और कम हुआ। मुझे लगता है कि 2023 बहुत ही अच्छा जाएगा और किसी भी प्रकार की समस्याएं लोगों को नहीं होगी, सब स्वस्थ और आनंद रहेंगे। ये वही नया वर्ष तिलवारा घाट मनाने के लिए आई हूँ मैं। और तो हर ही जगह आज तो मेला ही लगा रहता है। बाकी ये स्थान अपन ने सोचा कि नर्मदा जी के दर्शन भी कर लेंगे और शुरुआत अच्छे से होगी। सभी खुश रहे, हम तो ये चाहते हैं जो बीमारी आ रही है वो भी भगवान की दया से टल जाए, क्योंकि क्या है बहुत ज़्यादा दिक्कतें जाती हैं सबको। नए साल की शुरुआत धार्मिक कार्यों से किए जाने की मंशा से लोक कल्याण न्यास और ज्ञान देवी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा तिलवारा रोड स्थित वृद्धाश्रम में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा धर्म की अलग जगाने के लिए 108 सुंदरकांड पाठ कराए जा रहे हैं। तिलवारा स्थित वृद्धाश्रम में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें वृद्धाश्रम के बुजुर्ग शामिल हुए और उन्होंने भी भक्तिभाव से भगवान श्री राम एवं संकट मोचन हनुमान की आराधना की। लोक कल्याण न्यास और ज्ञान देवी मेमोरियल संस्था के सदस्यों ने बताया कि लोगों में धर्म की अलग जगाने और युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए 108 स्थानों पर सुंदरकांड पाठ कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 42 पाठ हो गए हैं। मध्य प्रदेश जिम ऑनर एसोसिएशन की जो सुंदरकांड की श्रृंखला चल रही है 108 सुंदरकांड, उस श्रृंखला के अंतर्गत आज वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्गों के बीच में नव वर्ष मना रहे हैं और सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है और सभी बुजुर्ग यहाँ धूप में बैठकर सुंदरकांड का श्रवण कर रहे हैं और हम सभी वृद्धों के लिए और पूरे अखिल विश्व के लिए शुभ और मंगल कामनाएं के साथ ये सुंदरकांड की जो श्रृंखला 108 सुंदरकांड की चल रही है उसके अंतर्गत ये आज ये कार्यक्रम आयोजित। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में संचालित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वृद्धाश्रम में आज सुंदरकांड का पाठ नव वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। ये यहाँ पे जो सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, ये बुजुर्गों को ये एहसास दिलाने के लिए किया जा रहा है कि यहाँ पे वो अकेले नहीं हैं, हम सब उनके हैं और कलेक्टर महोदय और सचिव महोदय जी का भी साथ उनको है। और जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि उन्होंने अपने बुजुर्गों को ऐसे ना छोड़ें, वृद्धाश्रम में ना भेजें और वो ये भी ना सोचे कि अगर वो वृद्धाश्रम में है तो उनका कोई नहीं है। वृद्धाश्रम के बुजुर्ग भी इस धार्मिक आयोजन से खुश नजर आए। गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश पर्व शहर में भी भक्तिभाव से मनाया गया। इस अवसर पर नगर के गुरुद्वारों में सुबह से सिख धर्मावलंबियों की भीड़ लगी रही, वहीं लंगर का भी आयोजन हुआ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर नगर के गुरुद्वारों में गुरुवाणी शब्द कीर्तन के स्वर सुबह से ही गूंजने लगे। बड़ी संख्या में गुरुद्वारों में पहुंचे सिख धर्मावलंबियों ने मत्था टेक कर दुआएं मांगी। राजू छाबड़ा गुरपुरवासी राजू छाबड़ा जी की स्मृति में बाहर रक्तदान की सेवा। आज हम सब यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के 356वें प्रकाश पर्व के सब लोग मिलकर मना रहे हैं, जिसमें सभी धर्म अवलंबी आए हुए हैं और जो गुरु गोविंद सिंह का जो मिशन था वो सबको एकता के सूत्र में बांधने का था, जिसकी ये जीवित मिसाल है। उन्होंने अपना पूरा सर्वंश हिंदू धर्म की रक्षा के लिए
अपने पिता का, अपने पुत्रों का, अपना सबका बलिदान दिया, जो कि गुरुद्वारा शीशगंज में बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है, जहाँ पर उनके पिताजी का सिर जो है कत्ल किया गया था। और आज जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें काफ़ी संख्या में सभी धर्मों के लोग उपस्थित हैं। गुरु का लंगर अटूट चल रहा है। धार्मिक आयोजनों के बीच आयोजित लंगर में शामिल होकर सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। आम जनमानस को महंगाई, बेरोजगारी जैसी विकट समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प यात्रा निकाली। कमानिया गेट से टाउन हॉल तक निकली संकल्प यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। महंगाई कमर तोड़ महंगाई आसमान छू रहे हैं, शिक्षित बेरोजगार भटक रहे हैं। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ नगर कांग्रेस कमेटी ने कमानिया गेट से टाउन हॉल गांधी भवन तक संकल्प पदयात्रा निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र और प्रदेश भाजपा सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी के विकट समस्याओं से पूरा देश करहा रहा है। झूठे वादे की मार झेलती जनता को कांग्रेस राहत पहुंचाएगी। इसी भरोसे के साथ संकल्प यात्रा निकाली गई। नया वर्ष, नई सुबह, और आज सुबह सुबह से ही हम लोग जो है लगातार संकल्प यात्रा हमारी कांग्रेस परिवार की है। इसमें ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि शहर के नागरिक भी शामिल हुए, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं इस सरकार से, इस महंगाई से, इस बेरोजगारी के इस युग से, झूठ बोलने वाली सरकार से, घोषणावीर लोगों से। और इन सबसे मुक्ति पाने के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं कि आम जनता को हम राहत देंगे। 2023 में प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को मुक्ति देना है, और लगातार सालों बरसों से जो लोग सिर्फ घोषणावीर बने हुए, ऐसे घोषणावीरों से मुक्त दिला प्रदेश को करा के हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो कर्मवीर व्यक्ति हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बनाना है। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश में आज पूरे प्रदेश में हर शहर जिला मुख्यालय में संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। हमारा संकल्प है कि हमें गरीब आम जनता जो शोषित है, पीड़ित है, हमारे सरकारी कर्मचारी, इन सब का हित के लिए कार्य करना, इसके लिए हर कांग्रेस संकल्पित है। और इसी संकल्प के साथ शहर विकास के लिए, प्रदेश के पूरे विकास के लिए, इसी संकल्प के साथ आज संकल्प यात्रा कमानिया गेट से निकाली गई, जो अंधेर देव होते हुए टाउन हॉल गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष समाप्त हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश में नव वर्ष में नई सरकार के संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। विश्व शांति एवं जन कल्याण की कामना से भूकंप कॉलोनी के रहवासियों के द्वारा चुनरी शोभा यात्रा निकालकर तिलवारा घाट में मां रेवा को चुनरी अर्पित की गई और लगभग 1 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा सभी के आकर्षण का केंद्र रही। भूकंप कॉलोनी परसवाड़ा के रहवासियों ने नए वर्ष के प्रथम दिन चुनरी यात्रा निकाली। लगभग 600 फुट लंबी चुनरी यात्रा परसवाड़ा से आरंभ होकर तिलवारा घाट पहुंची, जहां पर भक्तों ने 600 फुट लंबी चुनरी मां नर्मदा को अर्पित कर विधिवत पूजन किया। उन्होंने बताया कि जन कल्याण की कामना और विश्व शांति के लिए मां रेवा को चुनरी अर्पित की है। ये मां नर्मदा जी की चुनरी यात्रा जो आप देख रहे हैं, ये हमारे भारत देश की सुख शांति एवं जो महामारी से हम जूझ रहे हैं उसकी सुख शांति और समृद्धि के लिए ये प्रथम साल से हम मां नर्मदा जी की चुनरी यात्रा भूकंप कॉलोनी, महावीर कॉलोनी से होते हुए पंडा की मड़िया, त्रिपुरी चौक, बिस्नारी मड़िया, मेडिकल, बड़ा पत्थर, शास्त्री नगर होते सीधे तिलवारा में इसका समापन होगा। और आज ही शाम को इस मां चुनरी यात्रा के दौरान शाम को एक भव्य भंडारा जो कि महावीर कॉलोनी, भूकंप कॉलोनी में रखा गया है। चुनरी यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। श्रीनाथ की तलैया में सड़क पर पार्क किए जा रहे वाहन आवागमन के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क पर काबिज अवैध पार्किंग ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि पैदल चलना तक मुश्किल हो रहा है।
गंजीपुरा मार्केट में अतिक्रमणों के कारण एवं पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों ने श्रीनाथ की तलैया की सड़क को अवैध पार्किंग बना दिया है। सड़क पर छोटे बड़े वाहन खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से आवागमन बाधित होता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। अव्यवस्थाओं का खामियाजा क्षेत्रीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। तलैया में जब से पार्किंग बंद हुई है तो यहाँ पे बहुत आवाजाही में गतिरोध हो रहा है और यहाँ पे कारों का मतलब हुजूम लग जाता है, जाम लग जाता है और आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। पार्किंग की मतलब सबसे ज़्यादा समस्या पार्किंग की है। बड़े बड़े वाहन खड़े होते हैं तो पार्किंग की जो है निकलने में और गाड़ियाँ निकलने में जाम लग जाता है, इसकी बहुत समस्या है। गंजीपुरा श्रीनाथ की तलैया जो कि ये पार्किंग स्थल रहा पहले, अब नहीं है। इसके कारण यहाँ पर रोडों पर बहुत ही भारी वाहन खड़े हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कारियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ी रोज़ खड़ी होती है। रोड ट्रैफिक जाम होता है और निकलने में आए दिन आमजन को दिक्कत हो रही है। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि कुछ प्रक्रिया हो नगर निगम से। श्रीनाथ की तलैया में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर नगर निगम के अधिकारियों एवं यातायात पुलिस के अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक स्कूली बच्चे के साथ उसके साथियों द्वारा की जा रही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित बच्चे के अभिभावक की शिकायत पर रांझी थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नए नए पंख थोड़ी ले ले तू उड़ारी, तेरे वर्गे फुकरा पे मेरी। सोशल मीडिया पर गाने के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक छात्र के साथ सेम यूनिफॉर्म पहने हुए कुछ छात्र मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो में नजर आ रहे पीड़ित छात्र के माता पिता की शिकायत के बाद रांझी थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी कुछ देर पहले एक रिपोर्ट आई थी, बच्चे हैं या 4-6 दिन पहले पुराना एक घटना है, उसका वीडियो ला करके उसका बाप ने पेश किया, बच्चा को भी लेके आया था। उसमें उसके साथी लोग ही कोई बात को लेकर के नाराज़गी होने के कारण थप्पड़ वप्पड़ से मारपीट कर रहे थे। उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जांच में विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। वायरल वीडियो देखकर लगता है कि जैसे मारपीट करने वाले छात्रों में से ही किसी ने बनाया हो और उसके बाद वीडियो वायरल किया गया है। झगड़ा किस बात पर हो रहा है, ये बात अभी सामने नहीं आई है। ये पूरा मामला एक निजी स्कूल का बताया जा रहा है। तिलवारा रोड स्थित वृंदावन रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाए जाने की सूचना पर कार्यवाही करने पहुंचे आबकारी अमले के साथ हुई झूमा झटकी और इसे लेकर काफी देर तक हंगामे की स्थिति भी बनी रही। रेस्टोरेंट में शराब पिलाई जा रही थी और खुद को पुलिस लाइन में पदस्थ सूबेदार बताने वाले योगेंद्र चौकसे एवं दुर्गेश पाठक को आबकारी के अमले ने तिलवारा थाने पहुंचाया और उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई। नए साल के जश्न में तिलवारा रोड स्थित वृंदावन रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर आबकारी का अमला मौके पर पहुंचा और कार्यवाही की। इस बीच वहां पर मौजूद खुद को सूबेदार बताने वाले योगेंद्र चौकसे और दुर्गेश पाठक ने कार्यवाही में खलल डालते हुए अमले के साथ झूमा झपटी की, जिसके बाद आबकारी की टीम ने तिलवारा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। न्यू ईयर्स के मौके पर अवैध रूप से शराब पार्टी कराई जाती है बहुत सारी जगहों पर जहां पर लाइसेंस नहीं ली जाती। ऐसे सूचना मिली थी कि वृंदावन रिसोर्ट पर भी अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है। सूचना पर टीम जो है तो वहां पर पहुंची थी और शराब पाई गई थी और शराब पाए जाने पर रिसोर्ट संचालक के ऊपर जो है तो केस दर्ज किया जा रहा था। इसी बीच जो है तो कुछ युवक जो है तो आकर के और हमारे अफसर के साथ में छीना झपटी की है, हाथ से कागज़ लेकर के फाड़ा है, धक्का मुक्की की है। हमारे अफसर नीचे गिर भी गए थे और उसमें जो है तो सुनने में आ रहा है कि कोई एक शासकीय कर्मचारी जो अपने आप को सूबेदार बता रहा है, वो जांच का विषय है, सूबेदार है भी कि नहीं है, और उसकी शिकायत जो है तो थाने पर कर दी गई है। और हमारे स्तर पर भी जो कार्रवाई बनेगी, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना और अस्वीकृत स्थल पर मदिरा पान करना, तो आबकारी एक्ट की धारा 36 गा के तहत और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के तहत जो है तो कार्रवाई की। सूचना मिलने पर मैं वृंदावन रेस्टोरेंट पहुंचा। वहां पर जाकर देखा कि कई लोग वहां पे शराब पी रहे थे। डिस्पोजल गिलासों में शराब पाई गई। फिर वहां पे तलाशी ली गई। तलाशी एक के दौरान एक मैकडॉवल नहीं, ओल्ड मंक रम की बोतल सीलबंद थी, एक खुली हुई थी और कई डिस्पोजल वहां पर थी, भरी हुई रखी हुई थी।
उन सबको मैं जब्ती की कार्रवाई कर ही रहा था। इतने में वहाँ पे दुर्गेश पाठक और क्या नाम था इस लड़के का, योगेश चौक से ये आए और हमसे झूमा झटकी किए। हमारा उन्होंने कॉलर पकड़ा और गाली गलौज भी किए, हमारे स्टाफ के साथ भी किए। और ये सब दृश्य वहाँ के लोग देखते रहे, जो अच्छा नहीं रहा। हमारे स्टाफ के द्वारा फिर उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनको पकड़ करके हम लोग थाना लाए। थाना में हमने लिखित एक शिकायत दर्ज की है और FIR की मांग की है। एडिशनल मैडम को हमने, जो IPS मैडम थी, उनको सुपुर्द कर दिया और अपनी शिकायत भी दर्ज करा दी है। आबकारी के अमले ने रेस्टोरेंट से शराब की बोतलें बरामद की हैं। नए वर्ष के जश्न के दौरान रांची झंडा चौक में हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति पर चाकू से वार कर दिए और इस घटना में उसकी मौत हो गई। हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया है। रांची के झंडा चौक में हत्या की वारदात सामने आई है। पुलिस के अनुसार नए वर्ष के जश्न के दौरान सुहागी निवासी श्यामलाल पटेल का हर्ष कोरी और विपिन यादव से विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने श्यामलाल से मारपीट करते हुए उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए और उसे मरणासन हालत में छोड़कर भाग खड़े हुए। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। झंडा चौक में इनका झगड़ा हुआ था कुछ लोगों से वहीं पे, तो क्या है, फिर मेरे को जानकारी मिली कि इनका बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, तो इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ हॉस्पिटल आ गए इनको देखिए। बाद में फिर पता चला कि वहाँ पर कुछ लड़के थे, उन्हें चोट पहुँचाई इनको। क्या मारा था? चाकू मारी थी। कितने लड़के थे और क्या नाम है जो मृतक है, उनका क्या नाम है? श्यामलाल पटेल, जो भाई है हमारे, वो ख़त्म हुए हैं। और 3 लोग और मारे थे उनको वहाँ पर, जो अभी हिरासत में चले गए हैं। पुलिस ने लगभग 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।